नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आप ही की पाठ्य पुस्तिका वसंत भाग 3 का चैप्टर 6 भगवान के डाकिए। तो ये जो चैप्टर है, ये रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई एक कविता है। और इस कविता में हमें बताया गया है कि जो समाज में यानी कि जो हमारे पृथ्वी पे, जो हमारे वातावरण में ये पेड़ है, पौधे हैं, चिड़िया है, सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हमें भगवान का संदेशा देती हैं। जिस तरह डाकिया हमारे लिए संदेश लेकर आता है, उसी तरह प्रकृति में जो भी चीजें हैं ये हमें भगवान का संदेशा देती है। और विश्व में हो रही ये सारी चीजें ये भगवान का संदेशा लेकर हमारे पास आती है और विश्व बंधुत्व की भावना हमें सिखाती है। अर्थात क्योंकि हम जो है, हम किसी भी देश के व्यक्ति में, किसी भी मनुष्य में क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। लेकिन प्रकृति से जुड़ी हुई जो चीजें होती है वो कभी भी किसी भी हमारे व्यक्ति में, किसी भी देश में, किसी भी वेशभूषा में, किसी भी भाव में कोई भी भेदभाव नहीं करती। तो यही ये कविता हमें सिखाती है। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करेंगे आज की कविता भगवान के डाकिए। तो बच्चों, जैसे कि मैंने बताया, ये जो कविता है भगवान के डाकिए, इसमें प्राकृतिक जो चीजें हैं, प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें हैं, भगवान की जो भेजी हुई चीजें हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, समुद्र, पशु पक्षी, तो इन सभी को भगवान के डाकिए कहा है। और क्योंकि पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदी, जल, बादल, पहाड़, ये किसी भी व्यक्ति विशेष में भेदभाव नहीं करते, स्थान विशेष में भेदभाव नहीं करते, तो इसीलिए इनको भगवान के डाकिए, अर्थात भगवान के संदेश, भगवान की बातें एक दूसरे को यानी कि हमें समझाने की ये कोशिश करते हैं। तो क्या कहते हैं, सभी ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका जो चैप्टर है ना, ये परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी हर परीक्षा में इस चैप्टर से जरूर प्रश्न आते हैं और भाव स्पष्ट करने के लिए भी पंक्तियों का आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो ध्यान पूर्वक सुनिए। इससे पहले भी हमने कुछ आपका इसी तरह का एक चैप्टर पढ़ा था, जो कि एक लेख था चिट्ठियों पर, जिसमें भी हमने संदेश की बात की थी, चिट्ठियों की बात की थी, पत्रों की बात की थी और डाकिये की भी बात की थी। लेकिन ये वाला जो चैप्टर है ये भगवान के डाकियों पर आधारित है। अर्थात भगवान के जो भेजे गए जो बंदे हैं, भगवान के बनाए गए जो प्राणी है, स्थान है, वस्तु है, उनके बारे में हमें बताया है। जैसे कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। तो कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने बताया है कि पक्षी और बादल जो है बच्चों, ये भगवान के डाकिए हैं। जिस तरह साधारण डाकिया जो होता है, किसी व्यक्ति को हम बनाते हैं, अर्थात एक व्यक्ति जो होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमारे संदेश पहुंचाता है, हमारी डाक को पहुंचाता है, हमारे पत्रों को पहुंचाता है। उसी तरह पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, और जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं, एक देश से दूसरे देश को जाते हैं। आगे क्या कहते हैं,
हम समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पहाड़ और पानी बाँचते हैं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं भले ही हम नहीं समझ पाते, देखिए पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। अर्थात भगवान के जो डाकिये हैं पक्षी और बादल, देखिए पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ते रहते हैं, आकाश में उड़ते हैं। और आपने देखा होगा कि पक्षी अपनी अपनी अनुकूलन अपना देखते हैं कि जिस स्थान पर उनको जैसे गर्मियों में पक्षी जिस स्थान पर ठंड होती है वहां पर चले जाते हैं, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर जो उनके लिए अनुकूल हो ऐसे टेम्परेचर पर चले जाते हैं, ऐसे वातावरण तापमान में चले जाते हैं। और जब ज्यादा ठंड हो जाती है, जब ज्यादा बर्फ गिरने लगती है, तो पक्षी ऐसे वातावरण में जहां पर थोड़ा सा गर्मी हो वहां पर वो चले जाते हैं। तो इस तरह वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और कभी कभी देखिए ऐसा होता है कि कभी कभी तो वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक देश से दूसरे देश भी जाते हैं। पक्षी इतनी लंबी यात्राएं भी तय करते हैं। आपने पढ़ा होगा, अभी आप आगे भी, अभी आप 10th क्लास में हैं, सॉरी 8th क्लास में हैं, जब आप 10th क्लास में जाएंगे तो उसमें इंग्लिश की आपकी जो बुक है उसमें आप एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें आपको पक्षियों के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। तो और भी साइंस में भी आप पक्षियों के बारे में पढ़ेंगे। अनुकूलन एक जो आपका चैप्टर आएगा तो उसमें आप ये सारी चीजें पढ़ेंगे कि पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, और कभी कभी तो वो केवल एक देश से, एक राज्य से दूसरे राज्य ही नहीं, एक देश से दूसरे महादेश को भी वो जाते हैं। लेकिन कवि क्या कहते हैं कि हम तो समझ नहीं पाते उनकी लाई चिट्ठियां, मगर हम समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या संदेश लेकर आए हैं। आपने बादलों को भी देखा होगा, आजकल जैसे कि बरसात का समय है तो आकाश में बादल आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। कभी कभी आपने देखा हो कि बादल बहुत तेज गति से उड़ रहे हैं, बिल्कुल तेज तेज दौड़ रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ। तो ये सब भगवान का संदेशा लेकर आए हैं, भगवान की कुछ बातें हमें बताने आए हैं जो हमें समझ में नहीं आती। बिल्कुल भी हम उन बातों को समझ नहीं पाते क्योंकि हमने तो केवल अपने ही नियम बनाए हैं, अपने ही कानून बनाए हैं, अपनी ही बातें हम चलाते हैं। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि कुछ और चीजें भी हैं जो हमारे अलावा भगवान ने बनाई है और उन पर भी भगवान उसी प्रकार दया करते हैं। तो हम समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। लेकिन चूंकि हम समझ नहीं पाते उनकी लाई चिट्ठियों को, अर्थात उनके भेजे गए संदेशों को, लेकिन कौन समझ पाते हैं? पेड़ समझ पाते हैं, पौधे समझ पाते हैं, पानी समझ पाता है, पहाड़ समझ पाता है, नदियां समझ पाती है, फूल समझ पाते हैं, पुष्प समझ पाते हैं। अर्थात प्रकृति जरूर समझ जाती है भगवान के भेजे गए संदेशों को, भगवान के दिए गए निर्देशों को प्रकृति जरूर समझ जाती है। तो किस प्रकार का निर्देश आपको लगता होगा, किस प्रकार का संदेश आपको लगता होगा कि पृथ्वी देती है? तो आप पेड़ से आप क्या सीखते हैं? पेड़, एक छोटा सा पौधा आप लगाते हैं, किसी जंगल में भी वो उग जाता है, किसी घर में भी वो उग जाता है। तो पेड़ कभी भी अपना फल नहीं खाते हैं, पेड़ हमेशा परोपकार की भावना रखते हैं। देखिए आपने एक दोहा सुना होगा कबीरदास जी का कि वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। अर्थात जो पेड़ है, पौधे हैं, नदी है, पहाड़ है, ये हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं और
कभी भी व्यक्ति विशेष में भेदभाव नहीं करते। आपने देखा होगा कि पेड़ कभी भी ऐसा नहीं कहता कि मैं इस धर्म के व्यक्ति को फल नहीं दूंगा, या इस समुदाय के व्यक्ति को फल नहीं दूंगा, या ये गरीब व्यक्ति है इसको फल नहीं दूंगा, या ये अमीर व्यक्ति है इसको फल नहीं दूंगा, या ये छोटा बच्चा है इसको फल नहीं दूंगा, या ये जानवर है इसको फल नहीं दूंगा। जो पेड़ पौधे होते हैं वो जब वृक्षों से लग जाते हैं तो वो अपनी डालों को झुका लेते हैं, अर्थात उनकी जो डालियां होती हैं वो झुक जाती है। तो जो भी जरूरतमंद है, प्रकृति से जुड़ा हुआ जो भी व्यक्ति है, संसार से जुड़ा हुआ जो भी व्यक्ति है, वो उसके फलों को खा सकता है। तो वो अपने दूसरों के लिए, दूसरों का भला करने के लिए, परोपकार करने के लिए वो अपने आप को झुका लेता है। उसी प्रकार पेड़ पौधे, फूल है, कभी भी पुष्प ऐसा नहीं कहता कि यहाँ पर नहीं खिलूंगा या वहां पर नहीं खिलूंगा, या मुझे ये जगह पसंद नहीं। हर जगह फूल, आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसी जगहों पर भी फूल सुंदरता खिलने के पश्चात जो निर्जन वन है, जहां पर आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति आता जाता नहीं है, वहां पर भी कई बार सुंदर सुंदर पुष्प खिलकर वातावरण को सुशोभित करते हैं, वातावरण को सुंदर बनाते हैं। पानी, नदी और झरने कभी भी भेदभाव नहीं करते, वो हमेशा बहते रहते हैं। कभी भी नदी ऐसा नहीं कहती कि मैं अपने जल को स्वयं पीऊंगी, मेरा जल केवल मेरा है, इसको और कोई नहीं पी सकता। तो कभी भी आपने नदी को ऐसा बोलते हुए, ऐसा करते हुए नहीं देखा होगा। वो सतत निरंतर बहती रहती है, और जब भी उसके पास कोई भी व्यक्ति आता है, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो किसी भी देश का मनुष्य हो, किसी भी रंग का मनुष्य हो, किसी भी जाति का मनुष्य हो, अमीर व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति हो, छोटा बालक हो, बड़ा बच्चा हो, तो सभी को अपने जल से निर्मल करती है नदियां और समुद्र और झील। उसके बाद आते हैं पहाड़। तो पहाड़ भी हम सभी को समानता का संदेश देते हैं, एकता का संदेश देते हैं, और कहते हैं कि उसके लिए सभी व्यक्ति समान हैं। अगर वर्षा करनी है, अगर बादल बनाने हैं, अगर कोई भी काम करना है, तो वो ये देखकर नहीं करता कि मैं तो पाकिस्तान पे जल नहीं बरसाऊंगा, या मैं इंडिया में बारिश नहीं करूंगा, या मैं चाइना में इस बार बारिश बिल्कुल नहीं करूंगा। कभी भी बादल ये नहीं कहता कि मैं अमेरिका पर जाकर ही वर्षा करूंगा, क्योंकि बहुत अमीर देश है, मैं वहीं पर वर्षा करूंगा, क्योंकि वो सबके लिए समान है, भगवान के भेजे हुए हैं। वो हमें एकता का संदेश देते हैं। तो अगर यहाँ इंडिया में बनी हुई जो भाप है, इंडिया में बनने वाली भाप अमेरिका में भी जाकर बरस सकती है, चाइना में भी जाकर बरस सकती है, पाकिस्तान में भी जाकर बरस सकती है, नेपाल में भी जाकर बरस सकती है, और श्रीलंका में भी जाकर बरस सकती है। अर्थात ये कभी भी हम लोगों में, व्यक्तियों में भेदभाव नहीं करती। तो हम भगवान के भेजे हुए इन संदेशों को समझ नहीं पाते, मगर पेड़ पौधे समझते हैं, पानी समझता है, पहाड़ समझता है, और ये सभी इनकी गाथाओं को बांचते हैं, इनकी गाथाएं गाते हैं। अगली पंक्तियों में क्या कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी? हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को सुगंध भेजती है। अर्थात हम तो केवल यही आंकते हैं, अर्थात हम तो केवल यही अंदाजा लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। अर्थात हम अपनी छोटी छोटी सीमाओं में रहकर, कवि के अनुसार हम जो मनुष्य हैं वो बहुत ही शुद्र है,
प्रकृति शुद्ध प्रकृति के हैं, अर्थात बहुत छोटी सोच रखने वाले हम व्यक्ति हैं और अपनी छोटी छोटी सीमाओं में रहना ही हम पसंद करते हैं कि ये हमारा इंडिया है, ये मेरे भारत का मैप है, ये मेरे नेपाल का मैप है, ये मेरी श्रीलंका का मैप है। तो इसी तरह हम केवल अपनी इन सीमाओं में ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत, बिल्कुल इसके विपरीत जो प्राकृतिक चीजें हैं, जो भगवान के द्वारा भेजी हुई चीजें हैं, जैसे कि धरती की जो सुगंध है वो दूसरे देश को भेजती है, अर्थात धरती पर व्याप्त जो फूलों की महक है, अर्थात धरती में व्याप्त जो सुगंध है, जो खुशबू है, वो हवा में तैरती हुई, देखिए क्या कहा है कि और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है, अर्थात पक्षियों के पंखों पर सवार होकर हवा में महकता हुआ जो इस देश की खुशबू है, उस देश में जाकर क्या होती है, तैरती है उस देश में जाकर। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है, हम भी बहुत ही ज्यादा अब इन चीजों के लिए थोड़ा सा जागरूक हो गए हैं। आपने देखा होगा कि हमारे देश की संस्कृति बाहर के देशों में भी अपना रंग दिखा रही है, अपना जलवा दिखा रही है और हमारे देश का नाम रोशन कर रही है। और हम भी बहुत तरीके से पश्चिमी सभ्यता को फॉलो कर रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं। तो कि एक हद तक सारी चीजें ठीक होती है कि हमें पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करना है, अच्छा बनना है, बाहर के लोगों की तरह खूब पढ़ना है, लिखना है, अपने देश का नाम रोशन करना है, लेकिन अपने देश को नहीं भूल जाना है। ठीक है, यानी कि हमें बाहर दूसरे देशों पर भी अपनी संस्कृति को बिखेरना है, वहां की भी कुछ संस्कृति अपनानी है, अर्थात हमें मिलजुल कर रहना सीखना है। तो काफी हद तक अब हमारे समाज में ये सारी चीजें होने लगी हैं। फिर भी कहीं ना कहीं मन के एक कोने में कई बार ऐसी चीजें आ जाती हैं कि ये मेरा है, ये पराया है, यानी कि एकता के बारे में हम कभी न कभी तो भूल ही जाते हैं। मनुष्य अक्सर इस बारे में भूल जाते हैं और भेदभाव करने लगते हैं। तो क्या कहते हैं कि एक देश की जो सुगंध है वो दूसरे देश को भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरता हुआ, अर्थात वायु के साथ, हवा के साथ तैरता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, पक्षियों की पांखों पर तिरता है और पक्षियों के पंखों पर उड़कर एक देश से दूसरे देश को जाता है। और बहुत प्यारी पंक्तियां जो कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि और एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, अर्थात क्योंकि जो बादल है, जो वाष्प है, जो समुद्र है, जो नदियां हैं, जो पहाड़ हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो कभी भी देश में, विदेश में, व्यक्ति विशेष में भेदभाव नहीं करते। तो एक देश की जो भाप है, अर्थात हमारे देश में बनी हुई भाप भी दूसरे देश में पानी बनकर बरस सकती है। तो इसी तरह यहाँ पर इंसानों को भी कहा है कि वो इस तरह एक सीमा में बंधे नहीं रह सकते और न ही अपने पराये का भेदभाव उन्हें रखना चाहिए। और जिस तरह पेड़, पानी, बादल, पहाड़, पूरी धरती को पेड़, पानी, बादल, पहाड़, हवा, ये पूरी धरती को अपना घर समझ के, देखिए पौधा तो कहीं पर भी उग जाता है, जहां पर उसको अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं वहां पर वो उग जाता है। जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर साफ सुथरी स्वच्छ नदी है तो कोई भी वहां से जल पी सकता है। अर्थात ये जो चीजें हैं ये पूरी समस्त पृथ्वी को ही अपना घर समझती है, समस्त संसार को ही अपना घर समझती है, पूरी धरती को ही अपना घर समझती है। तो यहाँ पर कवि हमें इस कविता से
अपनी जो संकीर्णता भरी सोच है, यानी कि छोटी सोच है, अपना पराया करने की जो ये हमारी सोच है, इसको तोड़कर कुछ बड़ा सोचने का, कुछ आसमान में खुला सोचने का हमें संदेश देती है कि आप कुछ बड़ा सोचिए, कुछ सीखिए अपनी प्रकृति से, कुछ सीखिए भगवान के दिए गए उन संदेशों से जो ये प्रकृति हमें दे रही है, ये प्रकृति हमें बता रही है। हम आज से नहीं, हजारों वर्षों से ये सारी चीजें देखते हुए आ रहे हैं, समझते हुए आ रहे हैं, सुनते हुए आ रहे हैं कि भाप बनने से वर्षा होती है। तो आपने कौन सा बादल देखा कि जिस पर इंडिया लिखा हुआ था? आपने कौन सी नदी देखी कि जिसका पानी केवल भारतवासी पी सकते हैं? कौन सा आपने पेड़ देखा जिसके फल केवल हिंदू खा सकते हैं? कौन सा पहाड़ आपने देखा जो केवल इंडिया के लिए बादल बनाता है या इंडिया के लिए जड़ी बूटियां देता है? तो जब प्रकृति कोई भेदभाव नहीं करती, भगवान ने जब हमें कोई भेदभाव करना नहीं सिखाया है, तो हम क्यों भेदभाव करें एक दूसरे व्यक्ति में? तो हमें अपनी इस संकीर्णता भरी सोच को, इस मानसिकता को हटाना है, इससे आगे बढ़ना है, इससे ऊंचा उठना है। यही संदेश रामधारी सिंह दिनकर जी अपनी इस कविता भगवान के डाकिए से हमें दे रहे हैं। बहुत प्यारी सी कविता थी जो कि हमारी यहाँ पर समाप्त हो गई है। अब इस पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं जो कि आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, आशा करती हूँ क्योंकि पाठ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो प्रश्न उत्तर भी आप करेंगे। क्योंकि मैं अभी आपको यहाँ पर प्रश्न उत्तर एक्सप्लेन कर रही हूँ, बता रही हूँ, तो अगर आपके पास पाठ्य पुस्तिका है, अगर नहीं भी है तो आप कॉपी पेन पेंसिल जो भी आपके पास है आप ले सकते हैं और फटाफट से जो चीजें आपको समझ आ रही है उन्हें रफली नोट कीजिए और फिर बाद में अच्छे से कॉपी में, सबसे पहले चूंकि ये आपकी पाठ के 6 चैप्टर है, 5 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं आपकी पाठ्य पुस्तिका वसंत भाग 3 के, तो आप सबसे पहले उन 5 चैप्टरों को कंप्लीट करेंगे। सब जो कविता है उसको कविता के रूप में लिखेंगे, अगर पाठ है तो उसको सार के रूप में लिखेंगे, संक्षेप में लिखेंगे। और फिर जैसे जैसे, क्योंकि मुझे लगता है सारे चैप्टर्स के प्रश्न उत्तर मैं लगभग करा रही हूँ साथ के साथ, अगर फिर भी कोई परेशानी है, फिर भी कोई दिक्कत है, तो आप मुझे बता सकते हैं, चैट के माध्यम से बता सकते हैं कि मैम ये दिक्कत है, ये परेशानी है, इस पाठ में है, तो मैं आपको उसको हल करने की कोशिश करूंगी। और अभी हम कुछ टाइम बाद व्याकरण का सेशन भी शुरू करने वाले हैं, तो उसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो शुरू करते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। आशा करती हूँ कि पेन पेंसिल रेडी हो गया होगा आप लोगों का। पहला प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। तो अभी बहुत अच्छे से कविता में स्पष्ट किया है कि भगवान, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों कहा है। तो अभी फिर से एक बार बता देती हूँ, आप फटाफट से लिख लीजिए कि यहाँ पर जो कविता है इसमें कवि ने पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया माना है, क्योंकि ये जो पक्षी और बादल हैं ये भगवान के दिए गए उस एकता के संदेश को समझते हैं, उस जो समानता का संदेश प्रभु ने, भगवान ने हमें दिया है उसको समझते हैं। जबकि अपनी संकीर्ण मानसिकताओं के कारण, छोटी सोच के कारण मनुष्य इस चीज को नहीं समझता है, क्योंकि पक्षी और बादल के जो संदेश है उसको इस पृथ्वी की हर पेड़ पौधा समझता है, हर नदी समझती है, हर झरना समझता है, हर पहाड़ समझता है। तो इसीलिए यहाँ पर पक्षी बादल को भगवान के डाकिए कहा है। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से स्पष्ट करके लिख सकते हैं अपने उत्तर के रूप में। ठीक है, पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। दूसरा प्रश्न करेंगे, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? तो बहुत ही ज्यादा इजी है कि पक्षी और बादल द्वारा लाए गए संदेशों को पेड़ पढ़ लेते हैं और पानी पढ़ लेता है, पहाड़ पढ़ लेते हैं
ठीक है। तो पक्षी और बादल से द्वारा लाए गई जो चिट्ठियां हैं, लाए गए जो संदेश है, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि ईश्वर द्वारा भेजे गए संदेशों को पेड़, पानी, पहाड़, पौधे पढ़ सकते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं पढ़ सकते। अपनी संकीर्ण सोच के कारण मनुष्य नहीं पढ़ सकते। तो आप इस तरह से इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किन पंक्तियों का भाव है? ये किन पंक्तियों का भाव है? पहला, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भावना और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो कौन सी पंक्ति में ये बताया गया है? देखिए, ये बताया गया है, पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं जो एक देश से दूसरे महादेश को जाते हैं। तो ये आपने यहाँ पे अपनी कविता में ये लाइन पढ़ी है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं जो एक देश से दूसरे महादेश को जाते हैं। तो इसका हम ये उत्तर लिखेंगे। अब अगला है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो इसको आप कैसे स्पष्ट करेंगे? किसमें लिखा हुआ है ये? कहां पर किन पंक्तियों में ये भाव है? ये है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। देखिए, ये हम इस पंक्ति में लिखेंगे कि वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश पर पानी बनकर गिरता है। अंतिम पंक्तियां आप इस कविता की देख सकते हैं कि और वह सौरभ और हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो इस तरह से आप इन पंक्तियों को इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। अगला 4th प्रश्न है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? क्या ऐसा लिखा होता है पक्षी और बादल की चिट्ठियों में जिसको पेड़, पौधे और पहाड़ पढ़ पाते हैं? तो ये तो सभी को पता है कि भगवान के भेजे गए जो चिट्ठियां हैं, पक्षी और बादल जो हमें बताते हैं, तो उसमें पेड़, पौधे और पानी, पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? ये भाईचारा, शांति और अपनेपन को पढ़ पाते हैं। भेदभाव को समाप्त करने की जो बात है उसको पढ़ पाते हैं। परोपकार की भावना जो छुपी हुई है, जैसे कि मैंने आपको क्या लाइन बताई थी कबीरदास जी की, वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो परोपकार के लिए जीते हैं, तो वो इस परोपकार को पढ़ पाते हैं। इस परोपकार की जो बात उन चिट्ठियों में लिखी गई है, उन संदेशों में लिखी गई है, उसको ये समझ पाते हैं कि जो पेड़ के फल है वो दूसरों के लिए है, नदी का जो पानी है वो दूसरों के लिए है, पहाड़ जो है वो दूसरों के लिए है। अर्थात ये नदियां, पेड़, पौधे, ये समस्त प्राणियों का केवल और केवल हित देखना चाहते हैं, ये परोपकार करना चाहते हैं, ये हमारे आपस के भेदभाव को मिटाना चाहते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे सद्भावना के संदेश को, भेदभाव मिटाने के संदेश को, परोपकार के संदेश को, भाईचारे के संदेश को पढ़ पाते हैं। ठीक है। और वो क्या बताते हैं कि जो राष्ट्र है, धर्म है, जाति है, लिंग है, इसकी सीमाओं में हमें बंधे नहीं रहना है, इससे हमें आगे बढ़ना है। अर्थात हमें सभी को समान भाव से देखना है, सभी को समानता के साथ लेकर चलना है। तो बहुत प्यारा सा प्रश्न था और उसी तरह प्यारा सा उत्तर भी इसका था। दूसरा अंतिम यहाँ पर 5वां प्रश्न है कि एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को सुगंध भेजती है, ये कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। इस कथन का आपको भाव स्पष्ट करना है, अर्थात बताना है कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। किस तरह की सुगंध भेजती है? देखिए,
एक देश, देखिए जो पुष्प होते हैं वो अपनी खुशबू को हवा के साथ धरती के प्रत्येक कोने में भेजते हैं, हर जगह भेजते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर कहा है कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, अर्थात ये अपनी पराये का कोई भी भेदभाव नहीं करती है। अपने जिस तरह एक देश की धरती दूसरे देश में दूसरे सुगंध दूसरे देश में बिना रोक टोक के पहुंच जाती है, तो ऐसे ही यहाँ पर कवि ने कहा है कि हमें पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानना चाहिए, धरती को ही प्रेम और धरती को ही धरती में जो चीजें हैं उनसे सीखना चाहिए, सद्भाव को सीखना चाहिए, एकता को सीखना चाहिए, प्रेम को सीखना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो इसका भाव ये है कि हमको ये सिखाती है कि हमें कभी भी एक दूसरे को अलग नहीं मानना है, एक परिवार हमने मानना है संपूर्ण पृथ्वी को, चाहे उसके अंदर फिर पशु पक्षी आए, चाहे उसके अंदर पेड़ पहाड़ नदियां झरने आए, चाहे किसी अन्य देश के कोई व्यक्ति आए, तो हमें संपूर्ण धरती को एक परिवार के रूप में लेकर चलना है। तो यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर जो है वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। कुछ प्रश्न जो है वो पाठ से आगे दिए गए हैं, यानी कि अब सोचने की बारी आपकी है। अर्थात अभी तक कवि ने हमको कविता का भाव स्पष्ट कराया, बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से हमें कविता यहाँ पर पढ़ने के लिए दी है, हमने उसका भाव स्पष्ट किया, पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी हमने किए। अब हम कुछ अलग, पाठ से हटकर कुछ अलग सोचते हैं। पक्षी और बादल चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? देखिए, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? क्या आपको लगता है, क्या आपको दिखाई देता है कि पक्षी और बादल चिट्ठियों का आदान प्रदान करते हैं? कोई संदेश आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता, लेकिन ये अपने आप में ही संदेश देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, पक्षी हमें एकता का संदेश देते हैं, बादल हमें समानता का संदेश देते हैं। तो इसी तरह ये चिट्ठियां ये पेड़ पौधों तक भी पहुंचाते हैं कि जो आपके फल हैं, जैसे अगर पौधा बादल है, वो ये नहीं कहता कि मैं आम के पेड़ पे गिरूंगा या बरसूंगा या नीम के पेड़ पे बरसूंगा या किसी पुष्प के पेड़, वो सबके लिए समान है, सबको समान जल प्रदान करता है, और पेड़ पौधे भी सबको अपनी छाया अपने फल समान रूप से देने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि ये चिट्ठियों का आदान प्रदान आपस में कर रहे हैं, अर्थात संदेशों का आदान प्रदान आपस में कर रहे हैं। और कुछ भी बातें अगर आपके मन में आ रही हो तो आप इन पाठ के इन प्रश्नों के उत्तर में उसको लिख सकते हैं। अगर आगे बढ़ते हैं, दूसरा यहाँ पर प्रश्न है, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन है इंटरनेट। ठीक है, तो ये सबको पता है, आप सभी को, आप भी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियां लिखिए। तो ये है आपका आज का होमवर्क, अर्थात आप पाठ से कितना कुछ सीखे हैं, क्या आपने समझा है, ये आपका होमवर्क है कि आप सबसे पहले तो इंटरनेट के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे कि इंटरनेट किस तरह से संवाद, किस तरह से संदेश भेजने के काम आता है, और फिर आप पक्षियों और बादलों से इंटरनेट की तुलना करते हुए 10 पंक्तियां लिखेंगे। ठीक है, ये होमवर्क है। वैसे तो ये पूरा यहाँ से पूरा ही आपका होमवर्क है। हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है, इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए, क्योंकि ये आपके बारे में है। पाठ से आगे सोचना है, आपने कुछ हट के सोचना है, कुछ अलग सोचना है। तो ये आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ाता है, आपकी समझ को बढ़ाता है। तो आप कितना समझते हैं, कितना जानते हैं, कितना आपने सीखा है,
वो चीजें देखने के लिए यहाँ पर ये प्रश्न आपके दिए गए हैं। तो हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका को आप लिख सकते हैं। इससे पहले पाठ में भी हमने डाकिये की भूमिका के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसके पहले वाला चैप्टर हमारा था चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जिसमें डाकिये की बहुत बड़ी भूमिका हमारे जीवन में थी। तो उसी पाठ से प्रेरित होकर भी आप लिख सकते हैं डाकिये की हमारे जीवन में क्या भूमिका है। और आगे अनुमान और कल्पना। अब आप कितना सोच सकते हैं, आप कितनी कल्पना कर सकते हैं, अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। डाकिया इंटरनेट के वर्ल्ड वाइड वेब तथा पक्षी और बादल, इन तीनों संवाद वाहकों के विषय में अपनी कल्पना से एक लेख तैयार कीजिए। और लिखने के लिए आप चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ का सहयोग ले सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। कुछ शब्दार्थ इस पाठ से आए हैं। बांचना अर्थात पढ़ना, यानी कि सस्वर पढ़ना। आंकना यानी कि अनुमान लगाना या अनुमान करना। पांख यानी कि पंख या फिर पर। सौरभ यानी कि सुगंध या सुबास, अच्छी सुगंध। ठीक है, तो बच्चों आज का जो ये चैप्टर है भगवान के डाकिये, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा। पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी हमने कर लिए हैं, शब्दार्थ भी कर लिए हैं, और कुछ होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया है। ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि आपने आज के पाठ से कितना सीखा। तो मिलेंगे नए सेशन में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।